चालू कर रहे हो। हमारे साथ हिंदू संगठन के लोग हैं, कुछ इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ है सर आपका? संजय कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा गांव यही है, बड़ाभट्टा। अच्छा। मेरे गांव का पूरा नाम लक्ष्मीपुर बड़ाभट्टा है। अच्छा। मैं पेशे से अध्यापक हूँ। अच्छा। और आज रविवार का दिन है जी। ये मेरा व्यक्तिगत जीवन है। अच्छा। और मैं हिंदूवादी विचारधारा रखता हूँ। जी जी। मैं हिंदू हूँ, इसलिए ये विशाल आयोजन में मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भाग लेने का अवसर मिला। और इसका उद्देश्य, हिंदू सम्मेलन क्या उद्देश्य बताइए सर? इसका उद्देश्य, हिंदू सम्मेलन रखने का उद्देश्य यही है कि जब वीर शिवाजी क्यों जागे, हिंदूवादी व्यवस्था खंड हो रहा था। रामचरितमानस की रचना गरीबों को टारगेट करके किया गया, जो ब्रजभाषा में किया गया, मैं अवधि में किया गया। उस समय संस्कृत भाषाओं का प्रभाव था। अच्छा। तो संस्कृत भाषा सभी नहीं जानते थे। तब तुलसी बाबा आज से 1000 साल पहले वो अपनी बात सामान्य गांव के भाषा में जो बोली हुआ करती थी उस ज़माने में, उसमें उन्होंने रखा। और आज रामचरितमानस का कोई सानी नहीं है जिसका कोई वर्णन करने के समय नेति नेति करके बैठ जाते हैं। इसलिए उस ज़माने में भी हमारे समाज में केवल और केवल हम हिंदू थे, न कि हम जातियों में बटे थे। अच्छा। ये ब्रिटिश शासन काल में जो अंग्रेज़ों के द्वारा कंपनी सरकार हुई, वो कंपनी सरकार इन चीज़ों को थोपकर हमारे देश पर क्रिकेट जैसे खेल को थोपकर हमारे नौजवान को रोज़गार मांगने के लिए, ये कभी नहीं मांगे क्रिकेट में दिन भर 5-5 दिन लगा रहे और उसको क्रिकेट से कुछ मिलना नहीं है। हमसे वो रोज़गार नहीं मांगे, अपना हक नहीं मांगे। इसलिए उन्होंने क्रिकेट को लाया और उसके उपरांत जब उससे नहीं बना तो जातियों में बांटा। और हमारे पुरोहितों ब्राह्मणों के द्वारा यदि कोई 21 रुपया दिया दक्षिणा तो उनका जय, और 31 किया तो फिर ये भूल गए उनका जय। अच्छा। इस तरह से नारा लगाए और उनमें उनको अंग्रेज़ों के द्वारा पारितोषिक दिया जाता था और हम में से ही सूचक होते थे। और तब जब उनको कुछ नहीं बस चला, जब बड़ी बड़ी स्थितियां होने लगी, 1857 का क्रांति हुआ। अच्छा। उसके बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बीज बोना शुरू किया। अंततोगत्वा पाकिस्तान बना। और ये आज की बात नहीं है। हिंदू जब जब बटे तब तब कटे। कटने का मतलब गला नहीं, गला तो कटा ही, देश भी कटा। अच्छा, एक बात जानने का प्रयास करेंगे सर। अभी जो दरभंगा में जो घटना हुआ है, 70 को ब्राह्मण पे केस किया गया है, इस पे क्या आपका उद्देश्य है, विचार क्या है? देखिए, ये मामला जो है यूजीसी का, उस पर तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। जी। सरकार और संगठन को बड़े गंभीरता पूर्वक उन विद्वान के आदेशों का विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कहीं कोई हम लोग उसमें हलचल पैदा करते हैं। अच्छा। महारानी दरभंगा जहाँ की ये घटना है, 600 किलो सोना दान करने वाली, वो सवर्ण समाज से थी। अपने सैकड़ों हजारों बीघे ज़मीन, हजारों महले स्कूल कॉलेज में दे दिए। और वो देने के बाद उसमें सभी जातियों, बिरादरियों, सभी धर्मों के लोग पढ़ते हैं। हमारी सरकार शिक्षा जगत में एक ड्रेस लागू की है और वहाँ कोई बुर्का पहन के, कोई अदर वस्त्र पहन के जाते हैं। ये सरासर अन्यायपूर्ण है। उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे बच्चे एक से दिखें, अनेक जैसे नहीं, हमारा भारत एक रहे। इस उद्देश्य के साथ ड्रेस की व्यवस्था सरकार की है। और वो महारानी, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो महारानी और उनके पूर्वज और उनके वंशज इस देश और इस बिहार के लिए जो कुछ दे दिया, उसका कोई तुलना नहीं है। बावजूद इसके अभी उनका देहांत हुआ है। सरकार के लोग, देश के सरकार के लोग, सभी लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन एक अपने अदना मुलाजिम को भी उनके सम्मान में नहीं भेजा। आप क्या मानते हैं, यूजीसी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? यूजीसी का पहले पूर्ण रूप से आकलन होना चाहिए। मैं सिरे से इसको खारिज नहीं करता, लेकिन इसका जो लागू हुआ है, जो रूप हमारे समाज में आया है, वो सर्वथा गलत है। अच्छा।
इसका पुनर्आकलन होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। संशोधन होना चाहिए। इस पर संशोधन होना चाहिए और जो बेहतर व्यवस्था हो, ना ही सवर्ण किसी अवर्ण को प्रताड़ित करें। हम लोग ये हिंदू महासम्मेलन इसी उद्देश्य के चलते करते हैं कि कहीं पर कोई अलग महसूस नहीं हो। चलिए, सर का विचार कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। हमारे साथ रवि सर हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इतना महासभा रखे हैं, सम्मेलन रखे हैं, क्या उद्देश्य है सर ये सम्मेलन का? ये महाविराट हिंदू महासम्मेलन का उद्देश्य मेरा यही था कि हमारे जितने भी भाई बहन हिंदू समाज से आते हैं सबको एक साथ एक जगह एकत्रित करने का। अभी हमारे जितने भी हिंदू हैं भटक रहे हैं, कभी किसी में कभी किसी में चले जा रहे हैं, किसी दूसरे आदमी के भगावे में। तो जितने भी हमारे भाई बंधु जो इस दल से उस दल में चले गए हैं उनको प्रेम भाव से लाने की कोशिश के लिए ये हिंदू महासम्मेलन का हम लोग प्रबंध किए थे, व्यवस्था किए थे, ताकि हमें सभी हिंदू भाई आएँ, हमारा बात सुने और हम सब एक हैं। इस पृथ्वी पर हम लोग सब एक है, हिंदू ही हैं। तब तो ये अगर एक साथ आप जोड़ते हैं तो यूजीसी को क्या देखते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको? अभी जो हम लोग हिंदू महासम्मेलन की बात किए हैं, ये हिंदू को एकत्रित करने के लिए हैं। ये यूसीजी जो है ये हम लोग का काम नहीं है। ये जो सरकार बनाती है चलाती है, यहाँ सरकार का कार्यक्रम नहीं था, ना यहाँ बीजेपी का प्रोग्राम था, ना आरएसएस का मतलब कि था। ये हम लोग का हिंदू को एकत्रित करने के लिए बनाया गया था। आपका हिंदू सम्मेलन उस समय भी जाना चाहिए, धरना प्रदर्शन देना चाहिए कि नहीं, ये चीज़ रहना चाहिए? उसका हम लोग अभी कहीं ना कहीं सरकार लगाती है तो सही होगा। हम माने अभी हम लोग यूसीजी के बारे में पूरा अध्ययन नहीं किए हैं। अच्छा। उसको पहले समझ लेते हैं, बूझ लेते हैं, फिर उस पर हम कुछ बोलते हैं। अभी यूसीजी के बारे में उतना हम गहन जांच पड़ताल नहीं किए हैं। हाँ, जब जान जाएंगे तो उस गंतव्य पे हम आएंगे और बोलेंगे। अभी हमको पूरे हिंदू समाज को एकत्रित करना था, उनको समझाने के लिए, बुझाने के लिए कि हम सब हिंदू भाई हैं, एक जगह है, संगठित है और संगठन में ही शक्ति है। अच्छा, तो इस शक्ति को बनाने के लिए हम सब भाई को संगठित होना पड़ेगा। चलिए और लोग से जानने का प्रयास करते हैं। एक